रिव्यू ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, ठीक है ना। व्हाट इज़ एन ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमेना। एक्चुअली ये होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, तो उसके बारे में ऑलरेडी कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको देखना। मेन पर्पस जो होता है लिटरेचर रिव्यू का वो ये होता है कि जो रीडर्स है ना उन तक कन्वे किया जाए, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो नॉलेज और जो आइडियाज़ हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं वो क्या है, ठीक है ना। लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो एक लेबोरियस टास्क है, लेकिन ये क्या है, असेंशियल है अगर तो आपने अपने रिसर्च प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना है। डेफिनेशन हम लोग इसकी कर लेंगे। लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक रिटन समरी होगी किसी भी जर्नल, आर्टिकल, बुक या डॉक्यूमेंट की, जो कि डिस्क्राइब करे पास्ट एंड करंट स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक ऑफ योर रिसर्च स्टडी। एक्चुअली ये होती क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना पास्ट और करंट, ठीक है, आपके टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो वो जो आप लोग इसकी समरी बनाते हो किसी भी बुक से या जर्नल या आर्टिकल से लिख के, तो वो आपके पास लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा। ये क्या करता है, एक हमें ओवरव्यू देता है, ठीक है ना, कि ऑलरेडी इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कौन कौन इसके की रिसर्चर्स हैं और उन्होंने क्या काम किया है। एक्चुअली जो है ना वो रीडिंग क्या करती है, रीडिंग वर्क्स ऑफ अदर्स बिफोर कमेंसिंग ऑन आवर ओन रिसर्च वर्क। एक्चुअली ये होता क्या है कि आप लोग अपना काम करने से पहले ना किसी और के काम को देख लेते हैं कि भाई पहले से कौन सा इस बारे में कौन सी रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। अब जो लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो क्या करती है, पेव कर देती है बेटर पेव द वे फॉर बेटर रिसर्च। अब रिव्यू जो है वो रीडर को ये बताता है कि जो रिसर्चर है वो इस रिसर्च के बारे में क्या क्या जानता है, ठीक है ना। और जो गुड रिव्यू होता है ना वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रीडर्स की अटेंशन को, कॉन्फिडेंस को इन द रिसर्चर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एबिलिटी एंड बैकग्राउंड। Importance of literature review: identification of research problem and development और refinement of research question। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है कि लिटरेचर रिव्यू से ये होता है कि आप लोग अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को और डेवलपमेंट को भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोग रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले आ जाता है आप लोग अपनी रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि आप लोगों को ये पता चलता है कि व्हाट इज़ नो व्हाट कि क्या इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जो जो अगर आप किसी की रिसर्च को स्टडी करोगे और उसमें अगर कुछ गैप्स हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन गैप्स को फिल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के ज़रिए से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट of hypothesis to be tested in research study। अब सिग्निफिकेंस क्या है, पर्पस क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, ये है टू डिलिमिट एंड डिफाइन हिज प्रॉब्लम्स, टू अप टू डेट द नॉलेज, टू अवॉइड अनइंटेंशनल डुप्लीकेशन, वेल established findings, to get an understanding of research methodology, to know about recommendations of previous research. It helps to know how your study adds to existing literature। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दो सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं एजुकेशनल जर्नल्स वगैरह, बुक्स, आर्टिकल्स, मोनोग्राफ्स, डाइजर्शंस एंड थीसिस वगैरह। और सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाती हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, एब्स्ट्रैक्ट बायोग्राफीज, रेफरेंस एंड कोटेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास स्टेप्स कौन से होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफाई की टर्म्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा कि अपने टॉपिक को एक फ्यू टर्म्स में सिलेक्ट करना होगा। हमने क्या करना है, प्रीलिमिनरी वर्किंग टाइटल फॉर प्रोजेक्ट हमने एक लिखना है और इसके लिए हमारे पास 2 to 3 की वर्ड्स होने चाहिए। एक शॉर्ट जनरल सा क्वेश्चन हमने क्रिएट करना है, ठीक है ना, जिसका आंसर हमने इस स्टडी में देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक कैटलॉग देखना है टर्म्स का। उसके बाद हमने विज़िट करना है ऑनलाइन डाटाबेसेस को, ठीक है, जैसे कि हो गया
एडिक डेटाबेस। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने लिटरेचर को लोकेट करना है, मतलब कि हमने एकेडमिक लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है या फिर लाइन लाइब्रेरीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वगैरह यूज़ करने हैं हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को। इसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास क्रिटिकली एवेलुएट एंड सेलेक्ट लिटरेचर। ऑर्गेनाइज करना है हमने लिटरेचर को। उसके बाद हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है ना, जो कि रिपोर्ट करेगा समरीज ऑफ लिटरेचर को फॉर इंक्लूजन्स इन योर रिसर्च रिपोर्ट। इसके अलावा हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का जो प्रोसेस है ना वो इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है टॉपिक को, उसके बाद हमने लिटरेचर को सर्च करना है, फिर हमने एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है, सर्वे करना है लिटरेचर का, देन आपने क्रिटिक करना है लिटरेचर को, उसके बाद आपने अपना रिव्यू लिख देना है। स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू की अगर हम लोग बात करें तो लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाना है, बॉडी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, पास्ट रिसर्च को एग्जामिन करना है, ठीक है ना, उसके मेथडोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल डेवलपमेंट देखनी है, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट्स, कंटेंशियस एरिया एंड सो फोर्थ। आपने फोकस रखना है अपने एरिया ऑफ सर्च का, ठीक है ना, और आइडेंटिफाई करने हैं कोई भी गैप्स अगर रिसर्च में है, ठीक है ना, जो आपने रिसर्च स्टडी की है, ठीक है ना, तो आपने उन गैप्स को फिल करना है ताकि आपका काम जो है वो इस्तेमाल हो सके। देन आ जाती हैं कंक्लूजन्स। उसके बाद आपने क्या करना है, समराइज़ करना है, ठीक है ना, जो भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखा है, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो भी आपने लिखा है, पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए कि आपने स्पेसिफिक होना है, ठीक है, सेलेक्टिव होना है, बी सेलेक्टिव, बी स्पेसिफिक, फोकस ऑफ करंट टॉपिक, ठीक है, फोकस करना आपने अपने टॉपिक के ऊपर, इंश्योर करनी है एविडेंस फॉर क्लेम्स, फोकस ऑन सोर्सेज ऑफ एविडेंस, ठीक है, रेफरेंस साइटेशन, अवॉइड एब्रीविएशंस। अब इसमें आपने एब्रीविएशंस को भी अवॉइड करना है। सिंपल एंड एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और लिटरेचर रिव्यू की, और रेफर करें ओरिजिनल सोर्स को, ठीक है। सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें लिटरेचर रिव्यू की, तो जो पर्पज़ है लिटरेचर रिव्यू का वो ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें एग्जिस्टिंग एंड debates relevant to particular area of study and to present the knowledge in form of written reports.